धर्म को समझना। शुरुआती लोगों के लिए हिंदू धर्म की मूल बातें। बहुत से लोगों को हिंदू धर्म को समझना मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत से देवी देवता, धर्म ग्रंथ और विचारधाराएं हैं। ये कठिनाई मुख्य रूप से ईश्वर की लोकप्रिय अवधारणा के कारण है कि कोई ईश्वर कहीं ऊपर स्वर्ग में बैठा है और धरती पर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है। वास्तव में अधिकांश हिंदू भी ऊपर बैठे ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन एकमात्र अंतर यह है कि हिंदू धर्म के असंख्य देवताओं में से एक व्यक्तिगत ईश्वर या देवताओं को चुन सकता है जो सभी सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। हिंदू धर्म, जिसका वास्तविक नाम सनातन धर्म है, को चरणबद्ध तरीके से समझना चाहिए। भ्रम तब पैदा होता है जब लोग सीधे विभिन्न विचारधाराओं और शास्त्रों में कूद पड़ते हैं या सरहद पर खड़े होकर कोई राय बना लेते हैं। एक ही परम सत्य है जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये सभी सजीव और निर्जीव में मौजूद है। सभी जन्म और मृत्यु इसी परम सत्य का परिणाम है। हम इसी परम आनंद की अवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन जल्द ही इस परम आनंद की जगह समाज, परिवार और शिक्षा के कारण विभिन्न विचारधाराएं ले लेती हैं। हर हिंदू अपने व्यक्तिगत भगवान या देवी या देवताओं की प्रार्थना करके शुरू करता है। विद्या के लिए एक देवी है, धन के लिए एक देवता है, आदि आदि। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत भगवान उसके उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। इस स्तर पर सारा भ्रम मौजूद है। इस चरण में कई देवी देवता मौजूद हैं। विभिन्न विचारधाराएं, कई अनुष्ठान, शास्त्र, जाति व्यवस्था, पौराणिक कथाएं, अवतार, त्योहार, प्रार्थनाएं, वाद विवाद, ज्योतिष, श्लोक इस स्तर पर मौजूद हैं। इस स्तर पर ज्यादातर लोग भाग्य के खोजी होते हैं, जो भगवान की मदद से धरती पर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए वे अपने जीवन में चमत्कार देखने के लिए एक व्यक्तिगत भगवान को प्रसन्न करते हैं। वे भगवान को रिश्वत देते हैं और इसी तरह से करते हैं। हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय वैष्णव, विष्णु, शैव, शिव और शक्ति मां देवी भी इस स्तर पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश हिंदू भी इस स्तर पर ब्रह्म की अवधारणा को नहीं समझते हैं। व्यक्तिगत ईश्वर कई लोगों के लिए एकमात्र शरणस्थली बन जाता है, लेकिन भगवद गीता और उपनिषद जैसे शास्त्र लोगों को लगातार आगे सोचने और ऐसे सवालों के जवाब खोजने की याद दिलाते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ या मैं क्यों पीड़ित हूँ। बहुत कम लोग जवाब खोजने या अगले क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करने का समय निकाल पाते हैं। अगला स्तर चिंतन से शुरू होता है। कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाकर इस स्तर तक पहुँचते हैं। दूसरे लोग मैं कौन हूँ जैसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करके इस स्तर तक पहुँचते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अक्सर पिछले स्तर पर वापस चला जाता है, क्योंकि ब्रह्म को समझना या ये समझना कठिन है कि केवल एक ही वास्तविकता है। कुछ लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भगवान उन्हें धन पाने और सुख सुविधाएं प्रदान करने या चमत्कार करने में मदद नहीं करने वाले हैं। कुछ आत्माएं हैं जो अगले स्तर पर पहुंच जाएंगी। उन्हें एहसास हो जाएगा कि केवल ब्रह्म ही है, मैं और शरीर गिर जाएंगे। वे मौन हो जाएंगे या अनेक देवताओं की स्तुति गाएंगे या किसी एक व्यक्तिगत ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कम लोग इस स्तर से वापस लौटते हैं। उन्हें एकांत जीवन पसंद है या वे घुमक्कर साधु बन जाते हैं। वे तू ही वह है, यह सब कुछ ब्रह्म है का सही अर्थ खोज लेते हैं। मृत्यु या जन्म नहीं है, बल्कि केवल परिवर्तन है। लेकिन इस स्तर पर भी थोड़ी सी मात्रा में ब्रह्म बाहर रहता है।